महाराष्ट्र के पुणे में कुंडमाल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरने से हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक टूटकर गिर गया। पुल पर खड़े कई लोग इंद्रायणी नदी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। राहत और बचाव टीम ने करीब 51 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो वहीं आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पुल पर करीब 100 से 120 लोग खड़े हुए थे। रविवार होने की वजह से भारी संख्या में लोग छुट्टी मनाने यहां पर आए हुए थे। परिवारों के साथ कई बच्चे भी पुल पर मौजूद थे। लोग फोटो खिंचवाने या सेल्फी लेने के चक्कर में लगातार पुल पर बने हुए थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो मोटरसाइकिल लेकर भी वहां पर गए हुए थे और इसी बीच अचानक से पुल भरभराकर गिर गया। लोग पानी के तेज बहाव में बहने लग गए। तो वहीं इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि अभी हमने 4 शव बरामद किए हैं। बचाव अभियान में 250 लोग काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और वापस से कब रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए तस्वीर है वो जहां पर ये पूरा का पूरा ब्रिज गिरा है, वो हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, बारिश अभी भी रिमझिम हो रही है। वाटरफॉल को देखने के लिए लोग पहुंचे थे। कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जिस समय ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है। 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। कल क्या कंडीशन थी, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। कल क्या परिस्थिति थी यहाँ पर? कल ज़्यादा की बारिश की वजह से भी ब्रिज पहला ही थोड़ा नज़दीक से कम हो गया था, वो नीचे से भी घिस गया था वो। तो लोगों को जाने के लिए मना किया, तभी भी लोग मान रहे नहीं थे। आज जाके आगे जाके देख रहे, साइड से जाली बिली लगाया था उनके वजह से भी, उसके वजह से भी जाके रुके। भाई गाड़ी वाले जा रहे थे और 2 व्हीलर वाले, उनको भी रोक दिया उन्होंने। उसकी वजह से ज़्यादा वेट हो गए, तो इसकी वजह से वो ब्रिज अब थोड़ा और ही कमज़ोर हो गया। फिर नीचे धीरे धीरे नीचे गए। बिल्कुल, हमारे साथ आप बताइए कि कल क्या परिस्थिति थी? कल परिस्थिति ऐसी थी कि इस ब्रिज पे कम से कम 100 लोग से ज़्यादा ऊपर खड़े थे। दोनों बाजू से 2 व्हीलर लगी थी और किसी को जाने को, फास्ट निकलने को रास्ता नहीं था। वहाँ पे ज़्यादा लोड होने के कारण वेट ज़्यादा हो गया, उसके कारण ब्रिज गिर गया और ब्रिज पे जाने का परमिशन नहीं था। दोनों साइड बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई मान नहीं रहा था। भीड़ कितनी थी उस समय में? भीड़ तो 100 से ज़्यादा था ब्रिज के ऊपर, लेकिन रास्तों पर रास्ता तो पूरा पैक था। पूरा लोग आए थे इधर घूमने के लिए, ऐसा बारिश वगैरह का आनंद लेने के लिए आए थे, देखने के लिए। पर उनको क्या पता था ऐसा स्थिति हो जाएगा। क्या अभी भी लोग यहाँ पर मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है या रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर? नहीं, अभी तक तलाश जारी है, अभी तक तो चालू है। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अभी तक चालू है। बाकी कुछ लोग हैं, अभी कुछ लोग नहीं मिले रहेंगे, उसके वजह से अभी तक चालू है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है इंद्रायणी नदी जहाँ पर कि कल हादसा हुआ है। ये पूरी की पूरी तेज बहाव इस समय दिख रहा है क्योंकि बारिश का समय है और पहाड़ों से पानी आ रहा है और उसके कारण ये वाटरफॉल जैसी स्थिति पैदा हुई है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो वाटरफॉल जैसी दिख रही है। इसी तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए लोग कल यहाँ बहुत संख्या में आए। जो चश्मदीद बता रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ इस रास्ते पर थी, पूरी आधा किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियाँ थी और सारी गाड़ियों के जो पर्यटक थे वो इस ब्रिज पर आ गए और ब्रिज पर अचानक पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे और लोहे का ब्रिज जो टूटा हुआ है वो नीचे कोलैप्स हुआ और उसके कारण ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। पीछे आपको वाटरफॉल दिखाई पड़ रहा है। यही तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे और फिलहाल इस पूरे मामले में एनडीआरएफ ने तो रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर कर दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है ताकि अगर कोई मिसिंग है, क्योंकि पर्यटक कहाँ से आए थे, किस तरीके से आए, उनको आइडेंटिफाई और ढूंढने के लिए, तो उसके लिए
लोकल प्रशासन ने जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर टीम है, उसको फिलहाल रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि इस ऑपरेशन को जारी रखा जाए। अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने एडीआर रजिस्टर किया है और जांच शुरू कर दी है कि बिल्कुल देखिए, क्योंकि जांच बहुत जरूरी है, जर्जर क्योंकि ये जिस तरीके से हादसा हुआ, इसके पहले भी देखा गया है जब गुजरात के मोरबी नदी पर हादसा हुआ था 2022 में, तब भी इस तरीके की घटना सामने आई थी अभिषेक, और उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही, जब मौसम ठीक नहीं है, सभी को पता है, ठीक है, लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को किस तरीके से डाइवर्ट करना है और वहां पर कैसे सिक्योरिटी चेक करना है, ये तो काम प्रशासन का होता है अभिषेक। तो फिर प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये जो लापरवाही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस हिस्से को फिलहाल ब्लॉक करना चाहिए था, या कहीं ना कहीं जाम करने की कोशिश थी, ताकि भीड़ यहाँ इकट्ठा ना हो। और ऐसे जर्जर ब्रिज पर भीड़ जाके खड़ी होती है जो पहले से ही डेंजरस डिक्लेयर है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही थी, लोकल जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लापरवाही थी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल तस्वीरें देखिए कि अभी भी कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है लोगों की तरफ से कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो कुछ लोग मान लीजिए आसपास बहे होंगे उनको निकालने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल आप देखिए तो ये टूटा हुआ ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है। इस ब्रिज के अंदर 3-4 बाइक भी पड़ी हुई है। ये भी तस्वीरें देखिए, 3-4 बाइक भी इस ब्रिज में पड़ी हुई है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस समय में किस तरीके से लोग यहाँ जमा थे और कैसे हादसा हुआ। फिलहाल इस मामले में प्रशासन अपना काम कर रहा है। सरकार ने इंक्वायरी कंडक्ट की है। मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि जवाबदेही तय होगी और जो भी इसके खिलाफ होगा, जो जिसने भी लापरवाही बरती होगी, उन सभी के खिलाफ एक्शन किया जाएगा, क्योंकि एक एक जान जरूरी है। और चूंकि मावल का पूरा क्षेत्र ये पूरा पर्यटकों से भरा हुआ है, लोनावला खंडाला का ये पूरा रीजन आता है, और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही होना यानी पर्यटकों के जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने जैसा है, और इसके लिए जवाबदेही तय होगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, और जांच बेहद जरूरी भी है, साथ ही साथ पुलिस की भी जांच की जानी चाहिए अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसे होते हैं कई सवाल खड़े करता है, और इसीलिए भी पुल की जांच होनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर पुल की लाइफ अगर इतनी नहीं थी तो पुल की मरम्मत भी बेहद जरूरी थी, और आगे फ्यूचर में इस तरीके के हादसे ना हो, इसलिए भी ये बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।